हिंदू क्षत्रिय यहाँ उपस्थित है, हर एक के मुंह से जय श्री राम का नारा लगना ही चाहिए, क्योंकि यही मानव सभ्यता के प्रतीक हैं। तो जितने भी लोग हैं मुझे आवाज दे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, 11वीं सदी का इतिहास, राजस्थान की धरती, जब मोहम्मद घुरी नाम का एक विदेशी आक्रांता इस सनातन भूमि को लूटने आया था, तब भी हिंदू एक नहीं थे, तब भी क्षत्रिय एक नहीं थे। इसके कारण वो अपने इरादों में कामयाब हो गया। फिर से वही समय आया है कि यूनुस खान नाम का एक विधर्मी फिर से राजस्थान को लूटने आया है। राजपूत और जाटों में द्वेष पैदा करके फिर से ये राजस्थान की समर भूमि को लूटना चाहता है। तो यहाँ से मैं आप सबको कहना चाहूंगा, देखिए, अनंतपाल जी किसी जाति का हिस्सा नहीं थे। अगर अनंतपाल जी गुनहगार थे तो वो कानूनी विषय है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, देखिए, एमआर लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, इन्होंने एक दिशा निर्देश किया है कि किसी भी एनकाउंटर की जब भी मुठभेड़ हो, उसकी एफआईआर हो, उसकी सीआईडी क्राइम से पूरी जानकारी ली जाए, और अगर सीआईडी क्राइम जो भी व्यक्ति है जिसके साथ भी हुआ है उसके परिजनों को उस पर विश्वास नहीं है, तो ये किसी भी स्वतंत्र समिति से एनकाउंटर की जांच की जाए। तो आज का जो हमारा विषय है कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ये सीबीआई जांच की जो मांग है वो कोई गलत मांग नहीं है। संवैधानिक तौर पर राजपूत समाज ये मांग कर रहा है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। देखिए, कोई भी मुजरिम हो उसको 2 फुट से गोली मारने का किसी भी पुलिस को अधिकार नहीं है, क्योंकि अजमल कसाब जैसे 160 लोगों का जिसने हत्या की थी, ऐसे लोगों को 4 साल तक बिरयानी खिलाई जाती है, तगड़ा मगड़ा किया जाता है, क्योंकि वो लघुमती समुदाय का व्यक्ति था। यहाँ पर उसकी बड़ी तगड़ी वोट बैंक है। उसके बाद अफजल गुरु 12 साल तक उसको भी जेला जाता है, पूरी हत्या स्वात्या की जाती है। वो भी संसद भवन का अपराधी था, उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता। फिर अनंतपाल ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया कि पुलिस को रातों रात उनको मारना पड़ा। तो ये अनंतपाल के मौलिक अधिकार भी है कि उसको न्याय मिले, और जिन राजनेताओं ने उनका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके फिर जब उनके राज खुल जाए, यूनुस खान जैसे कई नेता इस एनकाउंटर में शामिल हैं कि भाई अनंतपाल कुछ बोल देगा तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, इसलिए उनका एनकाउंटर किया गया। तो अगर एनकाउंटर करना ही है तो मैं कहता हूं कि जितने भी राजस्थान पुलिस के जवान इस एनकाउंटर में शामिल थे, जाके आजम खान का एनकाउंटर करें। अगर उनमें हिम्मत है तो जाके आजम खान का एनकाउंटर करें, सैयद अली गिलानी का एनकाउंटर करें, जो देशद्रोही है। अरे आप मार्शल कौम के लोगों को मार रहे हो, सोचो देश में जब गृह युद्ध की परिस्थिति होगी तो सनातन धर्म को कौन बचाएगा। तो ये सरासर अन्याय है। अनंतपाल क्या थे, आरोपी थे, गुनहगार थे, उसका समर्थन यहाँ से हम वो साबित करने नहीं आए हैं, लेकिन अनंतपाल के साथ जो भी हुआ वो गलत था। मैं कच्छ गुजरात से इसीलिए आया हूँ और राजस्थान की जनता से यहाँ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हिंदुत्व की एकता को बनाए रखना। देखिए, ये राजनीतिक षड्यंत्र है कि 2 ज्ञातियों को, 2 बड़ी ज्ञातियों को लड़ाकर फूट डाली जाए और धर्म की एकता को खत्म किया जाए। तो यहाँ से आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम किसी समुदाय को टारगेट न करें।
हमारी लड़ाई प्रशासन से है। जो लोग हिंदुओं के वोट लेकर आज सत्ता में बैठे हैं, उनको जैसे गौ रक्षक जैसे गुंडे लगते हैं, वैसे ही अनंतपाल भी उनको गुंडा लगा, इसलिए उन्होंने उसका एनकाउंटर किया। तो ये हिंदू समाज के साथ भी अन्याय है, और ये अन्याय राजपूत समाज के साथ और समाजों को भी मैं आह्वान करूंगा कि आप भी इस मुहिम में जुड़े, क्योंकि आज अनंतपाल के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। तो ये किसी और के साथ ना हो, हिंदुओं में एकता बनी रहे। इसी कारण से मैंने आपको ये अपील की। मैं कच्छ गुजरात से आया हूँ, आप सबने यहाँ से मुझे सुना, उस बदल आभार। जय श्री राम।